हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद वीवी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका पियाजे लेवाइगोस्की कोहलबर्ग, जहां पर आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल आपका पियाजे से, वाइगोस्की से और कोहलबर्ग से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस भी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए थे। जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके लिए उसने आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए थे? तो आंसर सही होता है, उसने अपने बच्चों को देखकर, जीन पियाजे ने अपने बच्चों को देख करके जितने भी आंकड़े थे उनको विकसित किया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था 1896 में और 1969 में इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिससे तात्पर्य बच्चे का बौद्धिक विकास, मस्तिष्क विकास और दिमाग का विकास। पियाजे ने बच्चे के विकास में जैविक सिद्धांत की बात कही है और मौखिक भूमिका को महत्व दिया है। पियाजे ने कहा कि बच्चे वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करते हैं, बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, पियाजे की जो थ्योरी है वो अधिगम का रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर, वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। ये उदाहरण किस चीज़ का है? आपके सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो एग्जाम्पल से, उदाहरण से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन से आंसर नहीं, आंसर पहले दिया जाता है, उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा, ये क्या है? ये होता है यहाँ पर अहम केंद्रण, इकोसेंट्रिज्म, कि केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना या देखना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच पाना, जो हमारे दृष्टिकोण से सोचने में समर्थ हो, वो होता है आपका इकोसेंट्रिज्म। यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा अपनी दादी से फ़ोन पे बात करता है तो वो सोचता है कि जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो दादी को भी दिखाई दे रहे होंगे, तो वो तभी कहता है वहाँ बाहर, वहीं दादी। दादी ने उससे फूल का वर्णन करने के लिए कहा, लेकिन उसे ये नहीं पता जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है वो उसकी दादी को वहाँ पर नहीं दिख रही है फ़ोन पर। ठीक है, वो फ़ोन काट देता है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए, बच्चा अगर टीवी देख रहा होता है, अगर बच्चा टीवी में देख रहा है टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी में देखते हैं कि टॉम अपनी वॉच को या अपनी किसी भी चीज़ को अलमारी में रखता है, उसके बाद जेरी आती है और जेरी अलमारी के ऊपर उसकी वॉच को रख देती है। अब बच्चे को तो पता है कि जेरी आई और जेरी ने उसकी वॉच को निकालकर अलमारी के ऊपर रख दिया। टॉम अलमारी के अंदर रख के गया था, उसने निकाला, उसको अलमारी के ऊपर जेरी ने रख दिया। अब टॉम वापस आएगा तो अपनी वॉच को कहाँ ढूंढेगा? वहीं ढूंढेगा जहाँ पर अलमारी में उसने रखी थी। अब वो ढूंढता है तो तब बच्चा सोचता है, यार टॉम, अरे अलमारी के ऊपर क्यों नहीं ढूंढ रहा बुद्धू, वहाँ देख, उसने वहाँ रखी है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि टॉम को नहीं मालूम है, तो वो टॉम के दृष्टिकोण से समझ पाने में, सोच पाने में असमर्थ होता है। ठीक है, वही होता है हमारा इकोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता या अहम केंद्रण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अहम केंद्रण। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मौजूद योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना। मौजूद योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? आंसर होगा यहाँ पर 4, अनुकूलन, अनुकूलन, समावेशन, एजिमुलेशन। ये क्या होता है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि पुराना स्कीमा में नई चीज़ का ऐड होना। अब आप कहेंगे स्कीमा क्या है? स्कीमा में आपने देखा होगा, क्वेश्चन आपके कई बार इसमें से क्वेश्चन आया था कि पियाजे ने 3 मेन पॉइंट्स दिए थे, स्कीमा, अनुकूलन, समावेशन और समायोजन। स्कीमा होता है कि बौद्धिक विकास, धारण करना, पहली बार किसी वस्तु को देखकर कंसेप्ट धारण करना, मानसिक संरचना बना लेना, ये होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। कि आपको ने किसी चीज़ को देखकर बना लिया कि अगर आपने आग को देखा तो आपके मन में धारणा, आपका हाथ जल गया तो आपके मन में धारणा बन गई कि इससे हाथ जलेगा, इसको नहीं छूना, ये बिजली है, ये करंट मारेगी, ये आपके दिमाग में स्कीमा एक बन चुका है, ये चीज़ आपने धारण कर ली है। या किसी को देखकर अगर आपने किसी चीज़ को गलत देखा, या आपने देखा कि कोई रास्ते से कुत्ता जा रहा है, डॉगी जा रहा है, वो आपको काट लेता है, तो आपके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में धारणा बन जाएगी कि अगर ये डॉगी जा रहा है तो ये भी हमको काटेगा, चाहे वो आपको काटे या ना काटे, लेकिन एक धारणा बन जाती है कि ये है तो ये इस काम को करेगा ही करेगा।
इसके अलावा अनुकूलन, समावेशन, आत्मसातकरण जो होता है एजिमुलेशन आपका, ये है कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जो आपका पुराना स्कीमा है इसमें नई चीज़ का ऐड होना, अर्थात कोई चेंज न होना। नई स्थिति से निपटने के लिए मौजूद स्कीमा का यूज़ करना, ठीक है। ऐड होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट है, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया था। पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसको जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण किसको बताया है। विकास को नियंत्रित करने में पियाजे ने जैविक कारकों को महत्व दिया है, वाइगोत्स्की ने इसके लिए माना है सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की का कहना है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। उसने कहा था बच्चे का विकास किसके, समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपने विचारों को, भाषाओं को विकास करता है। तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भी सीखी जाती है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल जो बच्चे के इसमें बताया था, सामाजिक संपर्क को बताया था और भाषा पर इन्होंने ध्यान दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित करता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे कहा जाता है। जब बड़े के सहयोग से बच्चे सामंजस्य स्थापित करते हैं और बच्चे का जो वर्तमान स्तर का जो प्रदर्शन होता है संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ, संभावित क्षमता जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र, प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। आंसर सही होगा यहाँ पर ए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास। इसमें क्या है कि बच्चा अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर जो समस्या का समाधान करते हैं, यदि उन्हें थोड़ा सा निर्देश मिल जाए तो वो आपका ZPD में काउंट होता है। यानी कि बच्चे का वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा है। यानी कि बच्चों द्वारा बड़ों की सहायता से सीखा गया कार्य और स्वयं से सीखे हुए कार्य के अंतर आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ZPD क्या होता है, लेवल 2 माइनस लेवल 1 आपका ZPD में काउंट होता है। यहाँ पर आप इसको एक समझिए कि ये वो है जिसमें बच्चा अपनी क्षमता से सीखता है। ये आपका होगा लेवल फर्स्ट, पोटेंशियल लेवल फर्स्ट। दूसरा है आपका जिसमें बच्चा बड़ों की मदद से सीखता है, पोटेंशियल लेवल 2, ठीक। तो ZPD आपका होगा लेवल 2 माइनस लेवल 1। जितना बच्चे ने सीखा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये जो 3 होगा ये आपका होगा समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अपनी सहायता से, बड़ों की सहायता से बच्चों का कितना विकास हुआ वो आपका समीपस्थ विकास होगा, ठीक है। चलिए, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आंसर हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट होगा, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने अब बच्चों के विकास में समाज की अहम भूमिका है इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि बच्चे का विकास जो होगा समाज में तब होगा जब वह भाषा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। वाइगोत्स्की और पियाजे का सिद्धांत, इसमें प्रमुख विभिन्नता क्या है। आंसर होगा भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। पियाजे का और वाइगोत्स्की का जो भाषा और चिंतन के बारे में जो इनका दृष्टिकोण था वो अलग था। पियाजे ने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे में विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, और पियाजे ने कहा कि पहले भाषा आती है और विचार चिंतन जो होता है बाद में आता है। बट निष्कर्ष ये निकलता है कि विचार व भाषा है तो एक दूसरे पर आधारित है। तो जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने में सामाजिक कारक इम्पोर्टेंट है, और पियाजे ने कहा कि विकास का आधार किसको माना, आयु को माना। उन्होंने बच्चे का विकास एज में बांटा, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, ठीक है। तो भाषा और चिंतन के बारे में जो इनके दृष्टिकोण थे वो एक इनकी प्रमुख विभिन्नता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा, कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषाओं का विकास करता है। अर्थात मतलब कहना वाइगोस्की का था कि भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चा सीखेगा। तो इन्होंने समाज को सबसे अहम माना है बच्चे के विकास में, समाज की अहम भूमिका है, और पियाजे ने इसको नकारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को कितने 6 अवस्थाओं में बांटा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये सभी जो अवस्थाएं होती हैं इनको सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना गया था, क्योंकि ये इन अवस्थाओं से हर किसी इंसान को, हर किसी बच्चे को होकर गुजरना पड़ता है, और ये अवस्थाएं एक क्रम में आती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो कोहलबर्ग का क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत था। तो इन्होंने कहा कि इनके अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में जो निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सही होगा नैतिक तर्कणा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कुबुल-वर्कर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, यानी कि स्वयं केंद्रित अवस्था है, या इसको हम कहते हैं लेन देन की अवस्था। जिस काम को करने में हमारा फायदा हो वो सही है, जिसमें फायदा ना हो वो गलत है। ठीक है, जिस काम को करने में हमारा फायदा हो वो बात सही है, जिसको यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वयं की इच्छा पूरा करने वाला व्यवहार होता है इसमें। बच्चे को वो बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम उसकी कोई इच्छा पूरी करें और वह हमारी इच्छा पूरी करेगा। ठीक है, ये होता है सहायक उद्देश्य अभिमुख। बच्चे से आप कुछ काम करने के लिए कहोगे, जैसे कि बच्चे दूध पी लो, पढ़ाई कर लो, इसके बाद हम क्या करेंगे? आपको टीवी देखने देंगे। तो बच्चा आगे, अच्छा मुझे टीवी देखने दोगे, मैं जब भी दूध पीऊँगा, आप मुझे टीवी देखने दोगे, मुझे खेलने जाने दोगे, तो मैं पढ़ाई करूँगा। वो काम तब करता है जब उसमें उसका कुछ फ़ायदा हो। होमवर्क करेगा तो बच्चा मोटिवेशन के लिए नहीं करता, केवल अपने फ़ायदे के लिए करता है कि उसको टीवी देखने को मिलेगा या उसको खेलने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए, यह था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह यहाँ पर आपसे स्टेज भी पूछी जा सकती है, तो ये स्टेज 2 के अंतर्गत आपका आता है, स्टेज 2। ठीक है, चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से कर सकते हैं? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में से निम्न में से किसे माना जा सकता है? सही आंसर होगा 2, जिसके उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? आंसर होगा यहाँ पर कोहलबर्ग में पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है। नैतिकता हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है। हो सकता है जो चीज़ हमारे लिए सही हो वो दूसरे के लिए सही ना हो। समाज के अनुसार जो हम काम करने की योग्यता है वो नैतिकता होती है, लेकिन नैतिकता हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें कोहलबर्ग ने क्या है, पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक और विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो। संज्ञानात्मक विकास में की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है, कार्टून देखकर सीखता है, बच्चा रोल प्ले के द्वारा सीखता है, बच्चा वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है।
दूसरों की तरह बच्चा रोल प्ले करेगा। किस तरीके से? जैसे बच्चे खेलते हैं मम्मी पापा बनकर, या बच्चों ने कोई कार्टून देख लिया, मोटू पतलू, चिंपू चिंपू, तो वो उसी की तरीके से रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से बच्चे आपस में खेलते हैं। और 2 से 7 साल तक भाषा सीखने का सबसे अच्छी उम्र होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी उम्र बच्चे की भाषा सीखने की सबसे अच्छी है पियाजे के अनुसार? तो 2 से 7 साल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने कहा था कि बच्चे के विकास में भाषा का कोई रोल नहीं है, लेकिन वाइगोत्स्की जो है बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उन्होंने कहा है कि भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे ज्ञान का निर्माण तो करते हैं, लेकिन बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। तो इन्होंने अपने विकास में, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? संस्कृति और भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 2, समायोजन, एकोमोडेशन, यानी कि पुराने स्कीमा को बदलकर न्यू स्कीमा बनाने की प्रक्रिया। जब नई चीज़ बनती है तो वो हमारा समायोजन कहलाता है, यानी कि मौजूद ज्ञान जो होता है वो काम नहीं करता और नई वस्तु या स्थिति से निपटने के लिए हमें इसे बदलना पड़ता है, वो होता है हमारा समायोजन। यहाँ आपसे पूछा है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित अगर आएगा आपका तो यहाँ पर ऑप्शन होगा समायोजन। समावेशन आपका मैंने अभी बताया आपको कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ऐड होने की प्रक्रिया, अर्थात कोई चेंज ना होना। समावेशन में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल आपको एक ऐड करना है, यानी कि पुराना जो आपका स्कीमा है उसका यूज़ करना है, उसमें आपको कुछ नया ऐड करना होता है। स्कीमा होता है हमारा पहली बार किसी वस्तु को देखकर कंसेप्ट धारण करना, मानसिक संरचना बना लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि मेज का वजन वही रहता है, चाहे वह दाएं हो या उल्टी हो। उसमें किस सिद्धांत को समझाए? मेज का वजन वही है, चाहे उसे आप उल्टी कर दे, सीधी कर दे, उसमें किस सिद्धांत को समझाए? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, संरक्षण। अब देखिए संरक्षण क्या है? संरक्षण कहता है अंतर करने की क्षमता का विकास करना। बच्चा अंतर समझ गया, चाहे आप इसे सीधी रखिए चाहे आप उल्टी रखिए, इसका वजन जो है वही रहेगा। इसको एक चीज़ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि पियाजे ने 2 कांच के गिलास में जूस लिया और बच्चों से पूछा, सेम ग्लास थे, कि जूस दोनों में कितना है? तो बच्चों ने कहा सेम मात्रा में है। उसके बाद पियाजे ने 1 गिलास का जूस बड़े गिलास में कर दिया, तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा सेम है। तो बच्चा समझ गया, चाहे आप इस जूस को बड़े गिलास में करो या छोटे गिलास में, क्वांटिटी उतनी ही है। ठीक है, और ये जो अवस्था है बच्चे में जो डेवलप होती हैं, ये अवस्थाएं संरक्षण की 7 योग्यताएं होती है, पलटावी, संरक्षण और श्रेणीकृत करना, विकेंद्रीकरण, ये सभी आती हैं बच्चे में 7 से 11 की स्टेज में। 7 से 11 की स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन होता है, अनुकूलन आत्मसात्करण और व्यवस्थापन के द्वारा होता है। सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? यानी कि बच्चा को जो हम सुझाव देते हैं या बड़ों की सहायता से जो बच्चे में जो विकास होता है, जहाँ पर बच्चा अकेले पहुंच जाएगा लेकिन थोड़ा देर से पहुंचेगा, लेकिन अगर आप उसको बच्चे को निर्देश दे दिया जाए, बच्चे को कुछ समझा दिया जाए बड़ों के द्वारा, तो वहाँ पर वह जल्दी पहुँच जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? समीपस्थ या निकटस्थ का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD। ठीक है, ZPD ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? ऑप्शन सही होता है 3, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं हैं उनको संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को बदला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा आश्रय या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि बड़ों द्वारा बच्चों की सहायता से सीखा हुआ कार्य। जाने अनजाने बड़े लोग जाने अनजाने बच्चे के दृष्टिकोण को विकसित करने में हेल्प करते हैं, वो कहलाता है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विभिन्नता क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद पर किसने बल दिया है? तो ऑप्शन सही होता है वाइगोस्की ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे जो ज्ञान कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर लेते हैं उन्हें पूरा करते हुए बहुत कम सीखते हैं। ये सामाजिक संस्कृति में उन्होंने कहा है कि बच्चे जो कार्य स्वयं बिना किसी सहायता के पूरा करते हैं उन्हें पूरा करते हुए बहुत कम सीखते हैं। ये बात सही है, क्योंकि अगर बड़े लोग सहायता करते हैं तो बच्चे उस कार्य को बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर बच्चा चलना सीख रहा है तो आप उसको सहारा देंगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्कैफोल्डिंग, यानी कि बड़ों द्वारा बच्चे के विकास में दिया गया अस्थायी सहयोग, सही समय पर विड्रॉ करना। जब बच्चा चलना सीखता है, 1 साल का बच्चा है, आप उसे सहारा पाकर खड़ा होता है। जब बच्चे को आप हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे तो पहले बच्चा आपकी उंगली पकड़ेगा, वो चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप उससे अपना हाथ छुड़ा लेंगे तो बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है। निकष विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है, ये भी सही है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत नहीं है, जो सही नहीं है यहाँ पर। तो वाइगोस्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व को स्वीकार किया है, अहम भूमिका को इन्होंने बताया है, उपेक्षा नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नहीं, सीटेट में आपके नहीं नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की ने भाषा सीखने में किसकी भूमिका को नहीं नकारा है? सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नहीं नकारा है। वाइगोस्की ने तो कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषाओं का विकास करता है। भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, तो सबसे जिसको नहीं नकारा है वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा सही 2। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे लेव वाइगोस्की, पियाजे और कॉलबर्ग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रीवियस पहले भी रिपीटेड हुए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होती है, तो वीडियो को आप ज़रूर कीजिएगा, इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।